हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, जिसे आप अपने घर पर भी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं इस पैंट को कटिंग करने की इस नाप से, ये हमारा नाप है और ये पैंट का कपड़ा है, इसे मैं कटिंग करूँगी अभी। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को खोल के इसे अच्छे तरीके से 2 डबल में फोल्ड कर ले रही हूँ। ये हमारा पैंट है और ये हिप में रबड़ लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से नाप रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ रबड़ नहीं लगा हुआ है और वो फैलेगा नहीं। तो ये 22 है, जो हमारा नाप है उसमें हिप 22 है, तो उस हिसाब से 11 रखना है कपड़े में। ये कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में किया है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कपड़ा मोड़ी हूँ। 11 हमारा फिटिंग नाप है, उससे मैं इतना एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ कपड़ा, क्योंकि कटिंग हमको 2 इंच एक्स्ट्रा पे करनी है, इसीलिए। तो कपड़े को मैं अपने हिप के हिसाब से फोल्ड कर ली हूँ लंबाई में, इस तरीके से। अब मुझे लेंथ जो रखना है, लेंथ है, मैं नाप ले रही हूँ ऊपर से नीचे तक 35 यानी 35 इसका लेंथ है। मुझे 35 इसका लेंथ रखना है। 35 मुझे फिटिंग रखना है, 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा और 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखना है मोड़ने के लिए, यानी 39 पे हमको कटिंग करना है। 39 हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ से कपड़े को हम और एक बार फोल्ड कर ले रहे हैं। मैंने लंबाई जितना रखना था मैंने नाप के दिखाया आपको। उसके बाद मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। ये देखिए कपड़ा हमारा 4 डबल में है। ये मैंने एक तह लगाया था, फिर उस कपड़े को मैंने दूसरे तह में तैयार कर लिया है। अब मैं आगे और पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ से 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ये हमारा मार्जिंग है, इसको मोड़ने के लिए मैंने 2 इंच पे ऊपर से निशान लगाया है। उसके बाद मुझे लेंथ जो रखना था वो 35 था हमारे पैंट का, तो 35 पे एक निशान लगा ले। और नीचे से ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो नीचे से मोड़ने के लिए है। ये जो कमर हमारा 22 इंच का था, 22 का हाफ यानी आधा 11 लेना है हमें, क्योंकि कपड़े को हमने 4 तह में मोड़ा है। तो इस साइड से मैं सबसे पहले 11 पे एक निशान लगा ले रही हूँ, इस तरीके से। ये कमर का जितना कमर था हमारा उस हिसाब से मैंने एक निशान लगा लिया है। अब मैं आसन का निशान लगाने वाली, ये आसन जो है मेरा, उसे मैं नाप ले रही हूँ। सबसे पहले वो 14 इंच का है। ये ऊपर का मार्जिंग मैंने नहीं नापा, ये मेरा सिलाया पैंट है, इसमें मैं कटिंग करूंगी। वो 2 इंच का ये जो मार्जिंग लगाया है मैंने, उसे मैं छोड़ देती हूँ, उसे हटा देती हूँ। अब ये मेरा 14 इंच का है, तो पहले मैं यहाँ से 14 इंच पे एक निशान लगा ले रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं ऊपर का जो निशान लगाई थी उसे इस निशान पे एक लंबा सा लाइन खींचते हुए मिला दे रही हूँ। ये निशान हमारा लग गया है। अब यहाँ से 1 इंच का निशान पे मैं इसे गोलाई में मिला दे रही हूँ, इस तरीके से। तो ये हमारा आसन तैयार हो चुका है। अब यहाँ से ये जो फिटिंग नाप था कमर का मेरा, वहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ मैं। ये निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अलग से हम इसमें मियानी जो ज्वाइंट होता है वो मैं नहीं करने वाली हूँ। अब इस निशान से ये पूरा इस कॉर्नर तक मैं एक नाप ले रही हूँ। ये 13 इंच का है, इसके सेंटर पे एक निशान लगाना है। 6.5 पे एक निशान लगा रही हूँ मैं। इसी के सीधे ये जो मेरा लेंथ है उसके सेंटर पे भी एक निशान मैं लगा दे रही हूँ, यहाँ पे नीचे। अब इस निशान से 3 इंच इधर और 3 इंच इस साइड, दोनों साइड मैंने 3-3 इंच पे एक निशान लगा दिया है। ये नीचे का जो फिटिंग है वो 6 इंच का है। ये नीचे का मोहरी हमारा जो है वो 6 इंच का है, इसलिए मैंने 6 इंच पे एक निशान लगा लिया है नीचे की तरफ। अब ये जो निशान, इस साइड का जो निशान है, इस सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से ऐसे मैंने इंची टेप को रख दिया है। अब एक निशान यहाँ मैं लगा ले रही हूँ। अब इस साइड, इस सेंटर पे भी एक निशान लगाया था मैंने, यहाँ पे इसके सीधे। अब यहाँ से भी एक तिरछा निशान मुझे लगाना है। ये हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे के पल्ला को तैयार करने के लिए मैं इसी में 2-2 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारा जो आगे का नाप था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मैं एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा और नीचे की मोहरी के साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा पे बस एक निशान लगा लेना है।
इस निशान से इस निशान पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दे रही, लग गया। अब ये ऊपर की तरफ से भी हमें इसी तरीके से करना है। ये जो 2 इंच पे एक्स्ट्रा मैंने एक निशान लगाया था, यहाँ से भी 2 इंच पे, यानी कि इस लाइन पे मुझे मिला देना है। गया। अब यहाँ से यहाँ का ये जो निशान है इसमें हमको गोलाई करना है, तो 1 इंच का शेप देते हुए मैं इसे इस तरीके से गोलाई में मिला दे रही हूँ। हमारा पीछे का पल्ला भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमारा आगे का पल्ला था, ये मैंने नाप से, जो हमारा नाप था उसी नाप से मैंने फिटिंग नाप लेकर के ये निशान लगाया है। अब सिलाई के लिए मुझे आधा इंच एक्स्ट्रा निशान एक लगाना है। अब ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये आगे का पल्ला है। अब मैं कटिंग करने वाली हूँ। हमारा दाग लग के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं किस दाग पे कटिंग करूँगी वो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा फिटिंग नाप था और ये आधा इंच एक्स्ट्रा पे मैंने एक निशान लगाया था, तो इस निशान पे मैं एक कटिंग करूँगी। ये आधा इंच एक्स्ट्रा पे जो एक निशान लगाया है मैंने, उस इंच पे कटिंग करूँगी। ये हमारा आगे का पल्ला होगा और पीछे का पल्ला, ये जो मार्जिन का 2 इंच का शेप देते हुए 2 इंच का पूरा एक्स्ट्रा लिए है जो हम, उस पे एक कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार होगा। अब जो पैंट में कटिंग करूँगी वो मेरा आगे और पीछे का दोनों पल्ला मेरा इसी में है, और पीछे का पल्ला मेरा आगे के पल्ले से बड़ा है 2 इंच। तो पहले मैं पीछे के पल्ले को कटिंग कर लूँगी, उसके बाद में आगे के पल्ले से कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर की तरफ से ये जो ज्वाइंट है इसे मैं अलग कर दे रही हूँ। ये कटिंग कर लिया है मैंने। अब ये हमारा पीछे का पल्ला का निशान था, इस पे मैं एक दोनों पार्ट्स को काट के मैंने अलग कर दिया है इस तरीके से। अब ये हमारा पीछे का पल्ला निकल चुका है। अब मैं सिर्फ आगे के पल्ले में कटिंग करने वाली हूँ। ये पीछे का 2 पल्ला मैं साइड कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया है। अब मैं आगे वाले पल्ले से ये हमारा फिटिंग नाप था, ये आधा इंच एक्स्ट्रा जो लिया है मैंने, उस पर कटिंग करूँगी मैं। ये पीछे का पल्ला और ये आगे का पल्ला, ये हमारा पैंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली, पैंट की सिलाई बताने वाली हूँ। सबसे पहले उल्टा और सीधा आपको देख लेना है। ये हमारा उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। सीधे की साइड में इस तरीके से हमने बराबर रखा। ये ऊपर वाला हमारा आगे का पल्ला है, ये छोटा है, और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इस पर एक सिलाई चला देना। मैंने एक सिलाई चला लिया है इस पर मैं डबल सिलाई चलाऊंगी, और ठीक इसी तरीके से पीछे वाले पल्ले पे भी मैं इस पर सिलाई चला रही हूँ। दोनों पल्ला में मैंने यहाँ सिलाई चला लिया है डबल। अब मैं सबसे पहले नीचे की साइड में जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मोड़ने के लिए, उस पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। इस तरीके से इसे बराबर से मिला दे रही हूँ, और ठीक इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पल्ले में, यानी कि पीछे वाले पल्ले में भी इसी तरीके से निशान लगा लेती हूँ। नीचे की तरफ मैंने दोनों पल्ले में दाग लगा चुका है। ये दोनों पल्ला में मैंने नीचे की तरफ 2 इंच जो एक्स्ट्रा मैंने लिया था कपड़ा, उस पर निशान लगा लिया है मैंने। अब मैं सबसे पहले इसे इस तरीके से खोलते हुए, ये हमारा पीछे का पल्ला है, इस तरीके से मैंने खोलकर सीधा कर रख दिया है, और उसके ऊपर से मैं ऊपर का पल्ला उल्टा करते हुए इस तरीके से रख दे रही हूँ, ताकि इस साइड दोनों पल्ला मेरा सीधा रहे। अब मैं सबसे पहले साइड ज्वाइंट का मोड़ने के लिए कपड़ा था एक्स्ट्रा यहाँ तक, और नीचे से मुझे खुला रखना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1.5 इंच पर मैं यही सिलाई, मुझे साइड वाला जो लगाना है वो बस यहीं तक मेरा सिलाई लगेगा।
चलिए अब मैं सबसे पहले साइड जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया था ठीक वहीं से मैं डबल सिलाई चला ली हूँ साइड में। अब ठीक इसी तरीके से इस पल्ले में भी मैं वैसे ही सिलाई चला ले रही हूँ। ये दोनों साइड हमने सिलाई चला लिया है। अब मैं नीचे तैयार कर रही हूँ। पहले ये देखिए, ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। इस तरीके से करते हुए एक सिलाई मैं चला रही हूँ इस पर। ये देखिए, ये ऐसे मैंने मोड़ लिया है। अब यहाँ नीचे से ठीक यहाँ तक चलाते हुए यहाँ से ऐसे चरखुट मुड़ के फिर यहाँ से ऐसे सिलाई चलाना है हमें। मैं निशान लगा करके आपको बता दे रही हूँ। अब मैं इस निशान पर सिलाई ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई चला लिया है। अब ये रहा हमारा सीधा का तरफ, ये ऐसा लग रहा है देखने में। अब हमारा आगे का जो काम है वो हम कर रहे हैं। इस तरीके से मोड़ते हुए ये हमारा निशान है, इस पर ऐसे मोड़ लेना है। और ठीक इसी तरीके से इस साइड भी हम करेंगे। यहाँ हल्का सा मोड़ते हुए हम ऐसे मोड़ लेंगे। और ये मोड़ने के बाद हमें ये भी मिला लेना है एक बार कि ये हमारा बराबर है या नहीं। ये हमारा बराबर जा रहा है, ठीक है। अब हम इस पर एक सिलाई चला ले रहे हैं। ये हमारा नीचे का मोहरी तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा मोहरी बनके तैयार हो चुका है। ये साइड में हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम इस साइड को जॉइंट करेंगे। इस साइड को जॉइंट करने के लिए हम आधा इंच पे एक सिलाई चला रहे हैं पहले पूरे में। साइड का सिलाई हमने लगा लिया है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, इस पैंट को मैंने सीधा कर लिया है। ये दोनों पैर का सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रहा, हमें अलग से मियानी नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे तिरछे में ही कटिंग ही किया था। ये हमारा एक्स्ट्रा, ये हमारा मियानी हो गया। और अब हमारा बस इसमें काम बच गया है ऊपर की तरफ मोड़ना। हम ऊपर की तरफ देखिए किस तरीके से मोड़ेंगे। ये जो कम वाला पल्ला है, ये हमारा आगे का पल्ला है। इसमें हम सबसे पहले इस तरीके से करके यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मोड़ लिया है, इस तरीके से। अब यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा जो मैंने कपड़ा लिया था ऊपर से मोड़ने के लिए, ये देखिए निशान भी लगा हुआ, ये हो गया 2। इसे मैंने मोड़ लिया है अच्छे तरीके से। अब 2 इंच का जो मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया था, एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमारा मोड़ने के लिए, ठीक वहीं पे इस तरीके से मैं मोड़ लेती हूँ। अब जो मैं सिलाई चलाऊंगी, इतना जो मैंने सिलाई चलाया है उसे छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई चलाना मैं शुरू करूँगी। और पूरे गोलाई से लेते हुए सिर्फ यहाँ तक ही सिलाई चलाऊँगी मैं। पहले मैं अब सिलाई चला ले रही हूँ। फिर बोल रहे, ये हमारा ऊपर का सिलाई भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, अब ये जो मैंने कपड़ा छोड़ा, यहाँ पे सिलाई करके जो छोड़ा है मैंने, इसमें लास्टिक डालने के लिए मैं छोड़ी हूँ। और लास्टिक डालने के बाद मैं इस पर एक सिलाई चला दूँगी, तब ये मेरा पैंट कंप्लीट हो चुका होगा। अभी ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लास्टिक लगाना बाकी रह गया है इसमें। ये हमारा पैंट कंप्लीट है। अब हमारा ये हमारा पैंट कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।